एनटीपीसी तलईपल्ली व रेलवे साइडिंग ठेकेदार की साठगांठ से कोयले की हेराफेरी किए जाने की शिकायत को लेकर आदिवासी भूमि में रेलवे साइडिंग के पीछे किए गए कोयले की अवैध डंपिंग व राजस्व विभाग, खनिज विभाग व खाद्य विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम ने दबिश देकर हजारों टन कोयले के भंडार को जब्त करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एनटीपीसी और रेलवे साइडिंग ठेकेदार द्वारा खुलेआम चोरी का खेल जारी है। एक पूरी प्लानिंग के तहत खुलेआम इतनी बड़ी मात्रा में आदिवासी भूमि में डंप करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे स्पष्ट होता है कि कोयले के अवैध इस खेल में स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले के अधिकारी तक संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। ठेकेदार का बचाव करने के लिए कोयले के इस खेल में एक नेता की भी एंट्री हो चुकी है। नेता की एंट्री होते ही इस पूरे मामले में धीरे धीरे पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त खेल में स्वच्छ छवि होने का दावा करने वाले एक नेता की एंट्री को लेकर बाजार में सरगर्मी के साथ चर्चा है कि एक स्वच्छ छवि वाले नेता के द्वारा अवैध कारोबारियों को बचाने की आखिरी कोशिश क्यों की जा रही है। नेता के स्वच्छ छवि होने पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। यह जानकारी मिली है कि ठेकेदार द्वारा अपने काले कारोबार को अनवरत जारी रखने के लिए यहां से लेकर वहां तक के अधिकारियों को खुश करने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। आज काली छापर साइडिंग के पास में और कुछ दिनों पहले ही एसएसएल बिजारी खदान में खदान के स्वयं कर्मचारियों द्वारा ग्रेड को बदलने का जो खेल के कर्मचारियों से खुद स्वयं शिकायत किया गया था अपने सीनियर से, और आज उस खेल के बाद में आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कोयला का एक बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर किया गया है। और इस तरीके से मेन रोड के किनारे में कोयले को डंप करना, क्या इसकी परमिशन ली गई है, जांच का विषय है। और किस तरीके से माल किसका है, कहाँ जा रहा था, ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई कि यहाँ पर लाके माल को डंप कर रहे हैं, फिर यहाँ से पलटी किया जा रहा है और किसके इशारे पे काम हो रहा है। बीजेपी के शासन में लगातार कोल माफियाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है। अवैध रूप से अधिकारी कर्मचारी सारे लिप्त हो चुके हैं और इन्हीं के अधिकारियों कर्मचारियों के सपोर्ट में आज कोल माफिया अपने स्तर को और भी बड़ा करने में लगे हुए हैं। आज खुलेआम रूप से यहाँ पर कोल माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से माल को डंप किया जा रहा है। अगर इस यहाँ पर डिपो बनाने की तैयारी थी, डिपो का परमिशन लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सड़क पर में कहीं पर डिपो नहीं है और अच्छा अवैध रूप से यहाँ पर डंप करके ग्रेड का खेल खेलना, माल को पलटी करना, कहीं पर और करना, क्या साइडिंग का माल है। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर जो जांच का विषय है। न इसमें प्रशासन का कोई ध्यान जा रहा है, न ही किसी उच्च अधिकारी का, और अवैध रूप से खेल जारी है। और आप देख सकते हैं कैसे अधिकारियों के नाक के नीचे, या फिर मैं कहूं कि अधिकारियों की इसमें सहभागिता है या फिर अधिकारियों के परमिशन से किया जा रहा है ये। लेकिन सवाल ये भी है कि परमिशन कैसे मिल सकता है। सवाल यहाँ पर उठता है कि अवैध रूप से कैसे इतने बड़े कोयले का भंडारण किया जा सकता है। आप देख सकते हैं खुले रूप से गाड़ियां आती हैं, खुले रूप से पलटी करके जहाँ से जा रही हैं। एक पर्सनल डोजर लगाया गया है अपना, जहाँ पर यहाँ पर माल लाया जा रहा है, यहाँ से पलटी किया जा रहा है। तो अवैध रूप से ऐसे पलटी और लाके डंप करने का परमिशन कहाँ से मिल गया, जांच का विषय उठता है। लेकिन हमारी शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर प्रशासनिक रूप से कोई भी अधिकारी यहाँ पर ना जांच करने आ रहा है, ना कुछ करने आ रहा है। घरघोड़ा से गौरी शंकर गुप्ता की रिपोर्ट।